मई सन 2000 में इजराइल ने शांति समझौता स्थापित करने की कोशिश करने के लिए लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया और इस शांति समझौता को हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल की हार करार कर दिया। इजराइल को काफी कमजोर समझते हुए 12 जुलाई सन 2006 को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इसके खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये युद्ध 33 दिनों तक चला, जिसमें 121 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। लेकिन 17 सितंबर सन 2024 को अपनी टेक्नोलॉजीज और अपनी आर्म्ड फोर्सेस की काबिलियत से जाने जाने वाले देश इजराइल ने हिजबुल्लाह संगठन की ऐसी कमर तोड़ी है कि आने वाले कई सालों तक हिजबुल्लाह संगठन पनप नहीं पाएगा। लगभग 2850 हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले आतंकियों को इजराइल ने खड़ा उठने के काबिल तक नहीं छोड़ा है। और इस अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन अटैक को इजराइल ने एक मैसेज भेजने वाली डिवाइस से अंजाम दिया। इसका नाम है पेजर। Lebanese officials say at least 9 people were killed and nearly 2,800 injured when pagers used by the Hezbollah militant group exploded simultaneously across the country. Lebanon's health minister says more than 2,500 people have been injured after pagers used by the Hezbollah militia group exploded simultaneously across the country. The shot shows a man check his pager before it too blows up at his side. Scenes like this playing out hundreds of times across Lebanon. 1970s के दशक में लेबनान में फलस्तीनियों की प्रेजेंस बढ़ी और इजराइल का मानना था कि फलस्तीनियों के लेबनान में रहने से उसकी सुरक्षा बलों पे खतरा बढ़ सकता है, जिसके चलते 1982 में लेबनान पे इजराइल ने अटैक कर दिया। 1982 में इजराइल के सेना के विरोध में लेबनान के मुस्लिम लोगों ने यहाँ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिजबुल्लाह संगठन। इस हिजबुल्लाह संगठन का उद्देश्य लेबनान को एक इस्लामिक कंट्री बनाना था। ये संगठन यहूदियों से घृणा करता था। इसके लीडर का नाम था सैयद अब्बास मुसावी। 1982 के बाद ये युद्ध दोनों की तरफ से चलता रहा। यहाँ इजराइल अपनी सेना सुरक्षा के लिए लेबनान में भेजता था और वहाँ हिजबुल्लाह संगठन इजराइल की सेना पर अटैक करता रहता था। 1992 तक इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल ही रहे थे कि अब डेट थी 16 फरवरी 1992। सैयद अब्बास मुसावी जो उस पर्टिकुलर टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, उनकी कार में एक इजरायली हेलीकॉप्टर ने अटैक कर दिया और उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। और इसके बदले में साल 1992 के जुलाई, अगस्त और नवंबर महीने में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किए जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए और इसके बाद सन 2000 तक ये युद्ध चलता रहा। So all the information is so far is coming from one side, and Israel has said it has sent in its elite paratrooper division, the 98th, which has extensive experience in Gaza. Israel's Prime Minister has described it as a historic turning point. Well, these are live pictures from Beirut tonight. The bombing has continued here throughout the day. We are going to bring you tonight on the program analysis from across the region, and we begin in Jerusalem. खैर, ये तो रही इतिहास की बात, क्योंकि इसके बाद मई सन 2000 में इजराइल ने शांति समझौता स्थापित करने की कोशिश करने के लिए लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया। 24 मई 2000 की पर्टिकुलर डेट को इजराइल की सेना लेबनान से वापस आ गई और इस शांति समझौता को हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल की हार करार कर दिया। और इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पे छोटे छोटे सीक्रेट अटैक करना शुरू कर दिया। इजराइल को काफी कमजोर समझते हुए 12 जुलाई सन 2006 को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इसके खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये युद्ध 33 दिनों तक चला, जिसमें 121 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। और तब से सितंबर 2024 यानी आज तक इन दोनों देशों के बीच कई युद्ध होते जा रहे हैं। लेकिन 17 सितंबर सन 2024 को अपनी टेक्नोलॉजीज और अपनी आर्म्ड फोर्सेस की काबिलियत से जाने जाने वाले देश इजराइल ने हिजबुल्लाह संगठन की ऐसी कमर तोड़ी है कि आने वाले कई सालों तक हिजबुल्लाह संगठन पनप नहीं पाएगा। लगभग 2850 हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले आतंकियों को इजराइल ने खड़ा उठने के काबिल तक नहीं छोड़ा है। हालांकि उसने उनको मौत की नींद नहीं सुलाया है, लेकिन उसने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिससे कई लोगों की आंतें बाहर आ गई तो कई लोग अपाहिज हो गए। और इस अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन अटैक को इजराइल ने एक मैसेज भेजने वाली डिवाइस से अंजाम दिया। इसका नाम है पेजर और ये फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैसेज रिसीव करता है, जैसे रेडियो अपनी फ्रीक्वेंसी से सिग्नल रिसीव करता है।
पेजर को यूज करना इसलिए आतंकियों के लिए सही माना जाता है क्योंकि छोटे से इस डिवाइस की लोकेशन को ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो ये जो पेजर अटैक है इसकी पूरी डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर डिजर्विंग हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मैटर करता है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेजर क्या है और ये काम कैसे करता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये डिवाइस है पेजर, और ये छोटे वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं जो एक छोटी सी स्क्रीन पर रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेज रिसीव करते हैं। वन वे पेजर्स यानी जिन पे केवल मैसेज रिसीव किए जाते हैं, ये ट्रेस करने के लिए हार्ड होते हैं क्योंकि ये इंटरनेट या सेलुलर टावर से कनेक्ट नहीं होते हैं। 1980s और 90s के दशक में ये जब लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो इन पेजर्स को यूज किया जाता था। इनकी बैटरीज कई हफ्तों तक भी चल सकती है। हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन ने ताइवान की एक कंपनी अपोलो एक्स को 5000 पेजर्स बनाने का ऑर्डर दिया। जैसा कि मैंने बताया, आतंकवादी संगठन इसे यूज करते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। ताइवान की कंपनी अपोलो एक्स हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इन पेजर्स को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर देती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इन पेजर्स के ऑर्डर्स के बारे में जानकारी मिलती है। जब ये पेजर्स बुडापेस्ट से लेबनान में इंपोर्ट किए जा रहे थे तो मोसाद ने सीक्रेटली 3000 पेजर्स को रास्ते में रिप्लेस कर दिया। इन पेजर्स में मोसाद ने एक असली बैटरी रखी और दूसरी बैटरी में एक एक्सप्लोजिव रखा जिसका नाम है पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट यानी PETN। इस एक्सप्लोजिव केमिकल की 1 से 3 ग्राम क्वांटिटी को इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इस तरीके से कोटेड किया था कि ये किसी स्कैनर की पकड़ में नहीं आया। कई प्रोफेशनल्स का ये भी मानना था कि जिस रेडियो सिस्टम को यूज कर रहे थे उसे हैक कर दिया गया था, लेकिन एक्सप्लोजिव्स को बैटरीज में डालने पे कई एजेंसीज का दावा है। जब ये पेजर्स लेबनान पहुंचे तो हिजबुल्लाह के आतंकियों को मैसेज रिसीव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इजराइल ने पेजर्स में पहले से ही कोड स्टेबल इस तरीके से किए थे कि जैसे ही इजराइल अपने कुछ कोड्स उसमें भेजता तो इन एक्सप्लोजिव ने ब्लास्ट होना था। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 17 सितंबर 2024 को एक आम दिन के 3:30 बजे, अगर ग्रीनविच टाइम देखें तो 12:30 बजे, इन पेजर्स पे एक मैसेज रिसीव होता है। जैसे ही आतंकी इन पेजर्स को अपनी पॉकेट से बाहर निकालते हैं तो मैसेज के कारण वाइब्रेशन इनमें हुआ, उसके कारण ये पेजर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। 3:30 बजे एक ही साथ 3000 पेजर्स ब्लास्ट हो गए। इनसे कई लोगों के हाथ फट गए, कईयों की पॉकेट में ये ब्लास्ट हुए, कईयों की आंखें इनसे डैमेज हो गई। इसके चलते 250 हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले लोगों को इजराइल ने इंजर्ड किया। इसमें 12 लोगों की मौत भी हो गई जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरत भी शामिल थे। 17 सितंबर सन 2024 का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसे इसके बाद से दुनिया पेजर अटैक के नाम से जानेगी। ये लोग वेरीफाइड आतंकवादी तो नहीं थे, लेकिन सारे हिजबुल्लाह संगठन के लिए काम करने वाले लोग थे जो देश और दुनिया के लिए बड़े खतरे के रूप में जाने जाते हैं। इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इस जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें किसी बॉम्ब या किसी ट्रेडिशनल मिसाइल को यूज किए बिना ही हिजबुल्लाह के 2850 आतंकियों को इजराइल ने इंजर्ड किया था और इनमें से 12 लोगों को मौत की नींद भी इजराइल ने सुलाया था। ये एक साइबर वेलफेयर की मिसाल है जिसमें आज की दुनिया के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। मोसाद और इजरायली मिलिट्री का ये कदम उसके देश की रक्षा और आतंक के खिलाफ उसकी पॉलिसी को दर्शाता है। लेकिन हर जंग के हमेशा 2 पहलू होते हैं। इस जंग में ऐसे लोग भी मारे गए जो हिजबुल्लाह संगठन से जुड़े तो थे, लेकिन वो डायरेक्ट कॉम्बेटेंट्स नहीं थे। ये सिविलियंस अपनी तरीके से अपनी जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। इनकी मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जंग चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, आम इंसानों पे हमेशा इसका फर्क पड़ता है। इजराइल की स्ट्रेटेजिक सोच और उसका ये ऑपरेशन काफी सराहनीय है, लेकिन हमें उन लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए जो हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन की वजह से अपनी जान गंवाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। आखिरकार सभी का सपना एक शांतिपूर्ण और एक सुखद जीवन जीने का होता है। हर देश का मकसद अपने लोगों को एक शांतिपूर्ण और सुखद जीवन देने का होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन किसी देश को अशांति फैलाने पे मजबूर न करें। आतंक के छोटे मोटे कारनामे भी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाते हैं जो आखिरकार इनोसेंट लोगों की जानें ले लेते हैं। इजराइल की तरह हर देश को अपनी रक्षा और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी पड़ती है, और जब तक ऐसे आतंकी ग्रुप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तब तक असुरक्षा और अशांति के छाए हुए बादल छट नहीं सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि सारे देश मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ जंग की जगह शांति हो और हिंसा की जगह
संवाद। एट द एंड ऑफ द डे हर देश अपनी शांति के लिए लड़ता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दुनिया को आतंक के बदले एकता और समर्थन मिले। इसके अलावा हिजबुल्लाह और इजराइल में आप किसका समर्थन करते हो और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।